हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। वो हाल ही में एक ग्लोबल मीट में गए थे जहां पर उन्होंने वैश्विक स्थिति पे जो भी पूरे प्रोस्पेक्टिव है इंडिया का, जो भी इंटरनेशनल सिचुएशन चल रहा है उस पर इंडिया का एक प्रोस्पेक्टिव रखा है, उन्हें लोगों के साथ साझा किया है। एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अगर वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर की बात करूँ सेलेनबर्ग, उन्होंने जयशंकर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उस पर जो एस जयशंकर साहब का जो स्टांस होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी आप जैसा देख पा रहे होंगे कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध के हालात चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में भी युद्ध जैसे ही हालात चल रहे हैं, युद्ध जैसे हालात का युद्ध चल ही रहा है टेक्निकली। और दुनिया के हर देश एक दूसरे के साथ इसी तरीके के किसी न किसी तरह के टकराव में उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत का जो अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलता है। इसी बात की तारीफ़ की है ऑस्ट्रेलियन जो विदेश मंत्री हैं एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग ने। एक्चुअली उनके निमंत्रण पे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के एक फंक्शन में गए थे, वहाँ पे राजदूत का सम्मेलन था जो कि वर्चुअल माध्यम से रखा गया था। एस जयशंकर ने उसको वर्चुअल माध्यम से, जो वर्चुअल जो सिचुएशन होता है उसमें उन्होंने उसको संबोधित किया गया था एस जयशंकर के द्वारा। श्री जयशंकर ने वैश्विक स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों एवं यूरोपीय संघ की संभावनाओं पर भारतीय दृष्टिकोण को वहाँ पे शेयर किया है। एक्स पर पोस्ट में श्री जयशंकर लिखते हैं अपने एक्स के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उन्होंने लिखा कि आज ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय के राजदूत के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हुई। निमंत्रण के लिए विदेश मंत्री एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ वैश्विक स्थिति के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के साथ ही हमारे अपने द्विपक्षीय संबंधों में यूरोपीय संघ के साथ संबंध की संभावनाओं को साझा किया। इसी बीच सेलेनबर्ग ने भी जयशंकर की सराहना की है, उनकी बातों को जोड़ दिया है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऐसे हालात में जो एस जयशंकर का जो अप्रोच है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और उन्होंने एक्स पे भी जो ट्विटर अकाउंट है अपना, वहाँ पे भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरीके से ये बैलेंस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, हमारे हमारे वार्षिक राजदूत सम्मेलन में जो उन्होंने अटेंड किया है, उन्होंने उनको टैग करते हुए लिखा है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में प्रभावी विदेश नीति पहले से कहीं अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हुई है, निरंतर जुड़ाव पर निर्भर करती है। मतलब कि उन्होंने पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो बिज़नेस है ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं। और आपको ये भी समझ में आया होगा, क्रिकेट के साथ भी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। और भी बहुत सारे जितने भी अफेयर्स हैं, सारे जगह पे हम अलग अलग स्फेयर्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाए रखते हैं। तो ऐसे हालात में जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान को लेकर उनका जो स्टांस है, चाइना को लेकर जो उनका स्टांस है, मालदीव को लेकर जब भी जो उन्होंने अपने बयान दिए थे, इसी के साथ साथ बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है, वैसे में जिस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच का सबूत दे रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही सराहनापूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी के समय में बहुत ही अप्रिसिएट करने वाली चीज़ है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उठापटक का दौर चल रहा है। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो 1 डेढ़ 2 साल पहले आप देख पा रहे हो किस तरीके से वहाँ पे एक गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था श्रीलंका। अभी आप देख पा रहे हो कि भारत का एक और पड़ोसी देश, मैं अगर बात करूँ बांग्लादेश की, तो वहाँ पे एक राजनीतिक उठापटक का दौर है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको देश छोड़ना पड़ा, शेख हसीना को उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। पाकिस्तान की बात करूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ भी कोई ठीक नहीं चल रहा है। नेपाल की बात करूँ तो उनके यहाँ भी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है कोई खास अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ म्यांमार की, तो वहाँ पे भी आंग सान सू की को सेना ने वहाँ देश पे कब्जा कर लिया है और बहुत दिन तक आंग सान सू की को जेल में बंद रखा था। तो ऐसे हालात में जिस तरीके से भारत ने एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया है, इसी के साथ साथ अगर मैं, ये तो पड़ोसी देशों की बात होगी, अब मैं अगर बात करूँ मित्र देशों की, जो कि दोनों देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे। अगर मैं बात करूँ यूक्रेन और रशिया की, पिछले 1.5-2 ढाई वर्षों से लगातार रशिया और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। इसी के साथ साथ इसराइल और हमास भी युद्ध में उलझे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के जो उनका इंडिपेंडेंस डे का जो वर्षगांठ था उसके सेलिब्रेशन में गए थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही
संभावना दी है वहाँ के प्रेसिडेंट को कि हम बहुत जल्द ही किसी न किसी नतीजे पे निकलेंगे। इसी के साथ साथ रशिया के साथ भी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, हमारा बहुत ही रिलायबल एक एलाई है, बहुत ही एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे उभर कर सामने आया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है और इजराइल के साथ बीते दिनों भी बहुत ही अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे हालात में देखना होगा कि भारत का क्या दृष्टिकोण होता है, भारत किस तरीके से अप्रोच को लेकर अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।